होनी नहीं। भाई पंचभूत मरते नहीं, आग आग में चली जाती, मिट्टी मिट्टी में चली जाती, वायु वायु में चली जाती, जल जल में, मरा कौन? केवल आकार बिगड़ गया, उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु किसकी हुई? जल जल तत्व में चला गया, अग्नि अग्नि तत्व में, वायु वायु तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में चला गया, आकाश आकाश तत्व में चला गया। और जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। क्यों? उसको कोई मार सकता है? तो मारा कौन? शिवाकार। तो यही बात मतलब अब चूंकि अध्यात्म के इस जगह प्रश्न हो रहा ना, नहीं तो हम एक शब्द में कह देते हाँ बिल्कुल मृत्यु सत्य, लेकिन सत्य नहीं। आप खुद अनुभव करके बताओ सत्य क्या? सत्य है श्री भगवान, और उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये देह मिला है। अगर आप भजन ना करेंगे तो एक समय में ये शरीर छूट जाएगा, भजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा। ये एक सरकारी जैसे गाड़ी बंगला नहीं मिलते सरकारी आदमी को, तो उसमें आराम से रहता है, पर वो अपना नहीं मानता है। उसको पता है कभी भी ट्रांसफर आ सकता है, और जहाँ जाएंगे वह नया गाड़ी नया बंगला मिलेगा। ऐसे ये जहाँ शरीर कर्मानुसार जाएगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बात समझो, तो मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं होनी है। पंचभूत में मिल जाएंगे, मुझे कोई मार सकता नहीं, मैं भगवान का अंश हूँ। पर इतना ज्ञान ना होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई चाकू से गला काटे तो यद्यपि खरोंच भी नहीं होगी, पर गला कटता है, पीड़ा होती है, भय होता है। अब उस भय को मिटाने के लिए कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना बल विक्रम काम नहीं करेगा। केवल उसको जगा दो, खत्म सब कुछ। क्यों? जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे दुख दूर न हो। कोई उपाय कर लो आप, बस एक ही उपाय जगा दो। ऐसे ही ज्ञान हो जाए तो न भैया किसी की मृत्यु थी, न मृत्यु है, न मृत्यु रहेगी। शरीर को मैं मान करके हम दुख सुख मृत्यु आदि को भोग रहे, ना होने पर भी। जैसे वो स्वप्न में कुछ नहीं था, ये जगने पर पता चला, लेकिन स्वप्न में तो बहुत चमकीली चाकू थी, काटने वाला बड़ा बलवान था, मुझे काट रहा था, पक्का काट रहा था। ये कब पता चला झूठा? जब जगे। ऐसे जब ब्रह्मबोध हो या भगवान से प्रेम, तब जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं है, और सब दुख है, सब भय है। देखो ना स्वप्न में कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी दुखद स्वप्न आते हैं, है एक भी सत्य नहीं। स्वप्न में ढेर सारे भोग सामग्रियां होती, जब जगे तो कुछ नहीं। ये शरीर कैसे सत्य हो सकता है? जो अभी 1 घंटा पहले जागृत था तो मैं ये था, और जब सो गया तो इसका भान ही नहीं रहा, इसकी सत्ता ही नहीं रही। स्वप्न के शरीर में हम विचरण कर रहे, स्वप्न के समय पता था क्या कि स्थूल शरीर सैया पे पड़ा है? ये सब झूठा, ये सब झूठा। न ये सत्य, न वो सत्य, न स्वप्न सत्य, न जागृत सत्य। तो सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान, जो त्रिकाल सत्य है। अगर हम मृत्यु सत्य मान लेंगे तो फिर भयभीत हो जाएंगे। भयभीत हो जाएंगे तो पता नहीं सकारात्मक भाव आए या नकारात्मक भाव आए, दोनों बात हो सकती है। सकारात्मक भाव आएगा तो भगवान की तरफ भगोगे, नकारात्मक भाव आएगा तो अश्रद्धा हो सकती है, फिर डिप्रेशन में पहुंच सकते हो। तो क्या भाव था आपका ये कहने का कि मृत्यु सत्य है? महाराज जी प्रश्न तो पूरा ये था कि मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मृत्यु कैसी होगी। तो मैं कभी कभी